बोलते हैं, बच्चों को पैदा किया है तो उसको समय दो, अलंकार दो, नहीं तो बच्चे पैदा मत करो। दीदी चाहिए क्या मोबाइल को बैन कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, नहीं, क्या ऐसा कहना चाह रही हैं? मैरिड लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है, कोई बच्चों का भी एक्सपीरियंस नहीं है, फिर वो बच्चों को आप कैसे हैंडल करते होंगे सर? अच्छे रहते हैं जी। तो अनाथ आश्रम में आप लोग पर्टिकुलर किसी धर्म, जाति, समुदाय के बच्चे लेते हैं या किसी भी धर्म है? और ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इससे शादी करना चाहता हुआ, ऐसा तो नहीं है सर कि ब्रेकअप के कारण ही आप ब्रह्मचारी बन गए हो? तो अभी कुछ रोमांटिक मूवीज वगैरह भी देखी कोई आपने अभी बीच में हाल ही में? नहीं, रोमांटिक फेवरेट हीरोइन कौन सी है सर? फेवरेट हीरोइन मांगो, मैं एक वरदान देना चाहता हूँ, तो क्या मांगोगे भगवान से? कि अच्छा सर, यहाँ पर सबसे पहले जो इंसान को चाहिए कि आते ही स्कूल में पहले ठाकुर जी का दर्शन। अच्छा, आते ही पहले ठाकुर जी का दर्शन। माइक देना पड़ेगा। लगा के आप दौलत को, लगा के आप शोहरत को, कैसे शौक पाले हैं आप, रामकृष्ण विवेकानंद मिशन वाले हैं सर। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ आपको, और नमस्कार। आप इतना नेक और सात्विक कार्य कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ सर कि ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? आज पूरी दुनिया जहाँ आधुनिकता की चकाचौंध में पागल है, दौलत शोहरत के पीछे पागल है, वहाँ आपने ये अलग, बिल्कुल अलग मार्ग चुना। ये प्रेरणा कैसे मिली सर आपको? कहाँ से मिली? ऑब्वियसली हम लोगों का आइडियल पर्सन है स्वामी विवेकानंद जी। और मेरा इस जीवन में आने का एक ही वजह है और एक ही प्रेरणा है, जी। जो है हम मेरा गुरुजी। गुरुजी को देखते हुए समाज के लिए कुछ करने के लिए, इंसान तो सबको ही है हम लोग, बट सोसाइटी के लिए किसी को ना किसी को तो थोड़ा सा आगे आना ही है। तो मान लीजिए उसमें से मैं भी एक हूँ। तो सर के कहने का मतलब ये है कि दूसरों के लिए तो सभी जीते हैं, अपनों के लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जीवन उसी का काम है, सार्थक है जो समाज के लिए जीता है, दूसरों के लिए जीता है। सर मैंने सुना है कि आपके आश्रम में बहुत छोटे बच्चे रहते हैं, मतलब 3 साल से भी कम उम्र के बच्चे रहते हैं। अब वो 3 साल जो उम्र होती है बहुत छोटी होती है ना? जैसे ही ठंड का मौसम होता है तो रात के कभी 12 बजे वो बिस्तर में मतलब बारिश भी कर देते हैं, कभी-कभी भूस्खलन भी कर देते होंगे, है ना? तो आप उनको अगर डाँटते होंगे तो फिर वो कैसे रात को 12 बजे मान लीजिए गुस्सा हो गया आपसे और कहने लगा मुझे घर जाना है, मुझे नहीं रहना है, मुझे मम्मी के पास जाना है। तो खुद आप अभी मुझे लगता है कि आपको कोई मैरिड लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है, कोई बच्चों का भी एक्सपीरियंस नहीं है, फिर वो बच्चों को आप कैसे हैंडल करते होंगे सर? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना बच्चे को पालना और दूसरे के बच्चे को पालना, दोनों में आसमान ज़मीन का अंतर होता है। आप प जो बच्चे आश्रम में रहते हैं, ये बच्चे का जो मेन नीड्स है कि ये बच्चे थोड़ा-सा प्यार का भूखा है। अच्छा, जी, अब इन लोगों का माहौल ऐसे ही हम लोगों को बनाना पड़ता है कि ये लोग थोड़ा-सा ऐसे मम्मी-पापा का याद ही ना आए कि ऐसे उसके लिए मैं उसका मम्मी, मैं उसका पापा, मैं उसका दादा, मैं उसका नानी सब कुछ हूँ। सर थोड़ा पर्सनल जानना चाहूँगा मैं। एज़ अ ह्यूमन बीइंग इमोशंस हैं, सारा कुछ है, आपने अपना स्कूलिंग करी है, कॉलेज की पढ़ाई करी है, तो सर कभी स्कूल और कॉलेज की लाइफ में आपको ऐसा अट्रैक्शन हुआ, किसी के प्रति झुकाव हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि ब्रेकअप के कारण ही आप ब्रह्मचारी बन गए हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। अगर इस तरह का कुछ होता तो तब अभी का सिचुएशन में, अभी का जो सोसाइटी है, उसमें तो आधा से ज़्यादा पर्सेंट ब्रह्मचारी बन जाता। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। क्योंकि अभी डिवोर्स केस ज़्यादा हो रहा है, ब्रेकअप ज़्यादा हो रहा है। ज़रूर हम लोग संन्यास जीवन में है, बट खबर खबर तो सब कुछ हम लोगों के पास भी आता है। जी, बिल्कुल। बहुत पर्सन ऐसे हैं कि बहुत कोई आके हम लोगों को अपना लाइफ का बहुत कुछ शेयर करते हैं कि ऐसे-ऐसे क्या करना चाहिए मेरे को, मैं लाइफ में बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, ये हूँ, वो हूँ। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं था। कभी नहीं हुआ। मतलब जो आप इस ज अब देखिए, एक उम्र में सभी इंसान का कुछ ना कुछ होता ही है। आप फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये हम लोगों का लाइफ का एक नॉर्मल पार्ट है। बट मेरे साथ ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं। सर आप हिंदी फ़िल्में देखते हैं? 100% देखता हूँ। तो सर कोई फ़ेवरेट फ़िल्म बताइए अपनी जो आपको पसंदीदा फ़िल्म हो? तारे ज़मीन पर। तारे ज़मीं पर। एग्ज़ैक्टली, तो तारे ज़मीं पर जो कैरेक्टर था स्टूडेंट का, एग्ज़ैक्टली। है ना?
तो आपको क्या लगता है आपके स्कूल में भी इस तरह के कुछ स्टूडेंट्स का केस है क्या? हंड्रेड इस तरह का परसेंट केस रहता है, तो फिर आप उस टीचर आपके टीचर से आपका स्टाफ उसको कैसे हैंडल करता है? उसको पर्सनली थोड़ा सा स्पेशली केयर करना पड़ता है उस बच्चे को। जैसे हम लोग के स्कूल में भी एक दो बच्चे हैं ऐसे, उनको थोड़ा केयर टेक करना पड़ता है। फिर क्या क्या एक्टिविटी बच्चे के अंदर हो रहा है, वो क्या कर रहा है, कुछ गलत कुछ कर रहा है क्या नहीं, स्पेशली बच्चे को थोड़ा सा केयर करना ही पड़ता है उसमें। स्पेशली ध्यान देकर स्पेशल ट्रीटमेंट देना भी पड़ता है। उसको हैंडल कर सकते एग्जैक्टली। हो। सर मैं बात कर रहा था कि आप अभी फ़िल्में देखते हैं, नहीं देखते? देखते हैं। तो अभी कुछ रोमांटिक मूवीज़ वगैरह भी देखी कोई आपने अभी, बीच में हाल ही में? नहीं, आपकी रोमांटिक फ़ेवरेट हीरोइन कौन-सी है सर? फेवरेट हीरोइन माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित और अभी नया जनरेशन में अगर बोलेंगे तो फिर दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण। तो सर मान लीजिए आपको माधुरी दीक्षित और दीपिका पादुकोण में क्या अच्छा लगता है? क्यों पसंद है आपको? एक ओल्ड जनरेशन और एक न्यू जनरेशन। ओके। तो माधुरी दीक्षित का क्या डांस पसंद है? मेरा भी ऑब्वियस अगर आया ऑब्वियसली और दीपिका पादुकोण का एक्टिंग पसंद है। एक्टिंग पसंद है। एग्जैक्टली। ओके। फेवरेट हीरो कौन-सा है सर आपका? आमिर खान। आमिर खान। आमिर खान में क्या पसंद है? बॉडी लैंग्वेज, एक्टिंग। एक्टिंग। जिस तरह की फ़िल्में वो बनाते हैं, एग्जैक्ट इंस्पिरेशनल मूवी सर बनाते हैं। मैंने सुना है कि जो आश्रम में बच्चे हैं, वो सबसे जो ज़्यादा उम्र का बच्चा होता है, वो 15 से 16 साल के बच्चे होते हैं। जी जैसे एज़ अ पेरेंट हम देखते हैं कि जब बच्चा टीनेजर एज में आता है, जी तो उसके हार्मोन बदलते हैं और हार्मोन बदलने के कारण वो कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ उसका झुकाव होता है। तो जैसे सपोज़ करो एक बच्चा है और अचानक आपके पास आके कहता है कि सर आई एम इन लव, मुझे प्यार हो गया है और ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। अब आप उस बच्चे को कैसे हैंडल करेंगे सर? मतलब कैसे समझाएँगे? उसकी भावनाओं को भी समझना है, उसके ऐज को भी समझना है। कैसे आप उसको कैसे समझाएँगे? देखिए, एवरीथिंग इज नीड इन लाइफ। तो उम्र के साथ साथ बच्चे को क्या, हम लोगों को सबको ही सब कुछ जरूरी होता है। अब इसमें जैसे किसी बच्चे को इस तरह का कोई भावना आ रहा है, चिंता आ रहा है मन में कि मेरे को ही इज इन लव, तो लव इज नॉट अ रंग पथ। ओके, तो हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें हम लोगों को बच्चे को ये समझाना पड़ेगा, बट एक उम्र के बाद हम लोग कुछ कदम उठा सकते हैं। जब हम लोग पढ़ाई कर ले, पढ़ाई आगे बढ़ेगा, पढ़ाई खत्म होगा, फिर अपने पैर में वो बच्चे खड़े हो जाए, क्योंकि सिर्फ लाभ से कुछ नहीं होगा, प्यार से कुछ नहीं होगा, उसके लिए सब कुछ जरूरी है। प्रॉपरली अपना रहने का एक व्यवस्था, प्रॉपरली अपना रोजगार एक चाहिए, तो एवरीथिंग इज एग्ज़ैक्टली मतलब बच्चों को आप समझाएँगे कि भई दिस इज़ नॉट राइट टाइम एग्जैक्ट फॉर दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। हर चीज़ का एक उम्र होता है, हर एक चीज़ हर चीज़ का एक तरीका होता है, तो पहले वो अपना करियर पे ध्यान दें, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। एग्जैक्ट सारी चीज़ों के लिए जीवन पड़ा है, एग्जैक्ट पेरेंट्स हैं, सारी चीज़ें हैं, तो सब कुछ होगा जो होना चाहिए। बट पहले करियर इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। हर उम्र का अपना एक काम होता है, उस उम्र में वो काम करना चाहिए। एग्जैक्टली। और अगर आपको एक दिन के लिए मिस्टर इंडिया बना दिया जाए, मतलब आप गायब हो जाएँ, तो अपने स्टाफ में से आप किसकी निगरानी करोगे मिस्टर इंडिया बन के, अदृश्य होके? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा स्टाफ लोगों को लेके मेरा ऑब्जेक्शन तो कुछ नहीं है। अच्छा। अब हर जगह पे थोड़ा बहुत कुछ कमियां रहता ही है। अब इस तरह का कोई सिचुएशन आएगा तो ऑब्वियसली मैं एग्जाम हॉल में ज़्यादा निगरानी करेगा। एग्ज़ाम हॉल में ज़्यादा निगरानी करेंगे। आजकल जो बच्चे हैं मोबाइल की तरफ उनका ज़्यादा अट्रैक्शन है और एआई का मिसयूज़ हो रहा है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को या उनके पेरेंट्स को कि मोबाइल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी कोविड आया था तो बिना मोबाइल के एजुकेशन भी नहीं हो पा रहा था। उसके बाद से ही मोबाइल का यूज़ ज़्यादा बढ़ गया। बच्चों के लिए वो नेसेसिटी बन गया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या पेरेंट मैसेज देना चाहेंगे पेरेंट्स को कि वो मोबाइल का सही इस्तेमाल करना बच्चों को सिखाएँ? क्या ध्यान रखना चाहिए? इसमें मेरा एक ही कहना है, कोड अनकोड, मोबाइल तब तक अच्छा है जब तक मोबाइल तुमको यूज़ ना करे। ओके, बिल्कुल, मोबाइल तुम यूज़ करो, जब तक मोबाइल तुमको यूज़ ना करे तब तक वो मोबाइल अच्छा है। बिल्कुल। बस इसमें इन मोबाइल ने आपको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया तो कर दिया तो वो वापस इसके मेरिट और डिमेरिट्स होते हैं। इन मोबाइल का बहुत सावधानी से अगर सोच समझ के इस्तेमाल करें तो हमारे लिए वरदान साबित क्योंकि देखिए अभी जो ट्रेंड है, अभी जो जनरेशन है, इसमें सब कुछ ज़रूरी है।
जैसे-जैसे हम लोगों का आगे बढ़ते जा रहा है, अपडेट होते जा रहा है, एआई टेक्नोलॉजी आ रहा है, टेक्नोलॉजी और अपडेट होते जा रहा है। आजकल के बच्चे जन्म होते हुए मोबाइल, लैपटॉप हाथ में लेके जन्म होता है। तो इसमें यही है कि तब तक तुम मोबाइल बहुत अच्छा है, जब तक मोबाइल तुमको यूज़ ना करे। आपको क्या लगता है सर कि प्रेजेंट टाइम में जो बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है, वैल्यूएशन किया जाता है, वो उसके परसेंटेज से किया जाता है ना? तो आप इसमें कुछ चेंजेस चाहेंगे क्या? या कुछ कैसे और कैसे जज करेंगे आप बच्चों? देखिए, एक बच्चे को नंबर से हम लोग जज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अगर नंबर से ही जज करना होता है तो मैं एग्ज़ाम लेते वक़्त मैं बच्चे को क्वेश्चन भी दे सकता हूँ। क्वेश्चन अगर मैं लीक आउट कर देंगे तो हर एक बच्चे का नंबर अच्छा है। अगर नंबर से मेरे को जज करना है तो फिर मैं ऐसे तरीका यूज़ कर सकता हूँ। बच्चे को नंबर से कभी जज नहीं करना चाहिए। हर एक बच्चे के अंदर बहुत कुछ मेरिट होता है, हर एक बच्चे के अंदर कुछ-कुछ टैलेंट होता है। जो बच्चे पढ़ाई में अच्छा नहीं है, वो फुटबॉल में अच्छा है। जो बच्चे फुटबॉल में अच्छा नहीं है, वो क्रिकेट में अच्छा है। तो ऐसे बच्चे को जज नहीं करना चाहिए। बच्चे के अंदर क्या क्वालिटी है, क्या टैलेंट है, उस हिसाब से हम लोगों को बच्चे को सपोर्ट करना है और आगे बढ़ाना है। बिल्कुल सर। आपके कहने का मतलब है कि हर बच्चा खास होता है। हर बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट होता है ना? कोई अच्छा सिंगर होता है, कोई अच्छा डांसर होता है, कोई अच्छा स्पोर्ट्स में जा सकता है, कोई चेस अच्छा खेलता है, कोई क्रिकेट अच्छा खेलता है, कोई एक्टिंग में जा सकता एकदम। है ना? तो हर बच्चा एक खास होता है, उस टैलेंट को निखारना चाहिए। बिल्कुल सर। क्रिकेट का शौक है सर आपको? हाँ, ऑब्वियसली मैं आश्रम के बच्चे के साथ खेलता भी हूँ, अच्छा, आप क्रिकेट खेलते हैं बच्चों का? 100%। तो सर आपको नहीं लगता कि हमारे स्कूल के और आश्रम के बच्चों को भी एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिलना चाहिए कि वो इंटरनेशनल, नेशनल लेवल में भी अपना नाम कमाएँ? तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अब लोगों को कि आश्रम के बच्चों को सपोर्ट मिले, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए? जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल में हम लोगों का कुछ-कुछ गेम्स होता है, उसमें हम लोग के स्कूल के पास भी जानकारी आता है, तो हम लोग उसमें बच्चे को भी हाइलाइट करते हैं। तो हम लोग का आश्रम का ही एक बच्चे हैं दिव्यांशु, वो अ, जस्ट कुछ दिन पहले ही 15-20 दिन पहले वो ब्लॉक लेवल तक फुटबॉल मैच में गया था। सिलेक्शन भी हुआ था, तो बीच में थोड़ा-सा तबीयत खराब होने के कारण वो और थोड़ा-सा आगे नहीं बढ़ पाए। फिर वो नेक्स्ट ईयर भी उसका फिर से अपीयर करेगा। ऐसे बहुत बच्चे हैं हम लोग के स्कूल में जो क्रिकेट, फुटबॉल में बहुत नैक है, जाते भी हैं स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल में। सर ये एक आश्रम का स्कूल है ना? चैरिटेबल स्कूल है। तो यहाँ पर मैंने देखा है कि बच्चे 5 बजे उठते हैं, जी, पूजा करते हैं, भजन करते हैं और संस्कृत में श्लोक वगैरह का भी गान करते हैं। तो ये आपका जो स्कूल है रामकृष्ण विवेकानंद मिशन स्कूल और जो बाकी स्कूल्स हैं, इसी आपके स्कूल को कैसे अलग बनाता है ये बाकी स्कूलों से? कैसे भिन्न है ये? क्या स्पेशलिटी है? सबसे पहले हम लोगों का जो स्पेशलिटी है अनुशासन, जी। जो कि मैं बहुत सारा स्कूल में भी विज़िट किया हूँ, बहुत सारा स्कूल देखा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई भी स्कूल में अनुशासन नहीं है, अनुशासन का कोई कमी है। हर एक स्कूल में अपने तरीके से अनुशासन होता है। हम लोगों का स्कूल में जैसे अनुशासन के साथ-साथ बच्चे को थोड़ा-सा स्पिरिचुअलिटी, एडुकेशन, ऑब्वियसली फोकस ऑन एडुकेशन, जी। बट स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़रूरी है। जब तक हम लोग स्पिरिचुअल कोई नॉलेज नहीं देंगे बच्चे को, अनुशासन में नहीं रखेंगे, तब तक एक यूथ जनरेशन आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। सर मैंने सुना है कि अनाथ आश्रम में बच्चे रहते हैं। जी। तो अनाथ आश्रम में आप लोग पर्टिकुलर किसी धर्म, जाति, समुदाय के बच्चे लेते हैं या किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी का समुदाय के बच्चों को ले सकते हैं? आश्रम में जो बच्चे आप अडॉप्ट करते हैं, सो उसमें क्या? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। इस क्वेश्चन में मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देके ही बताना चाहूँगा। स्वामी विवेकानंद जी जब सबसे पहले दुर्गा पूजा आप सुने ही होंगे, हाँ, जो नवरात्रि के टाइम दुर्गा पूजा होता है, उस टाइम हम लोगों का बंगाली कल्चर में कुमारी पूजा का रीति है। अच्छा। अब वो कुमारी पूजा सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी ने एक मुस्लिम बच्ची को पूजा करके शुरुआत किए थे। तो इसमें आप समझ जाइए कि इसमें हम लोगों का कोई धर्म का डिवाइडेशन है क्या नहीं। मतलब कहने का ये हुआ कि जहाँ आज पूरी दुनिया धर्म, जाति के नाम पर बँट रही है, वहाँ पर ये आश्रम एक मिसाल पेश कर रहा है। एग्ज़ैक्ट सारे धर्म, सारे जाति, सारे वर्ग सब समान हैं और एग्ज़ैक्ट सबको एक नज़र से देख रहा है। एक बहुत बड़ी मिसाल है। ओके। मैडम क्या शुभ नाम लेती हैं आप यहाँ? प्रीति सिंह सर। प्रीति सिंह। मैडम कितने साल से हैं आप इस स्कूल में? 10-12 साल हो रहे हैं। 12 साल है। मैडम आप लोग वेल क्वालिफाइड हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है। सो आपको क्या लगता है मैडम भगवान पे विश्वास करती हैं आप? बिल्कुल सर। अगर कभी ईश्वर आपके सामने आ जाए जी। और आपसे आपको एक वरदान देना चाहे,
तो आप अपने इस स्कूल के लिए, रामकृष्ण मिशन जो स्कूल है अपना, इसके लिए क्या मांगना चाहेंगी? इसके लिए सर यही मांगेंगे कि मेरे बच्चों का जो दिमाग है वो सही दिशा में काम करे, क्योंकि एनर्जी तो उनके पास फुल है और एनर्जी डिस्ट्रक्टिव ना होकर कंस्ट्रक्टिव हो जाए। जो समाज, परिवार और घर, जिसके लिए बच्चे जहाँ से भी बिलोंग्स करते हैं, घर से बिलोंग करते हैं, स्कूल में रहते हैं या फिर आगे जाके समाज को रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये सभी के लिए पॉजिटिव वर्क करें, कंस्ट्रक्टिव वर्क करें, डिस्ट्रक्टिव वर्क ना करें। बस इनका माइंड का जो डायरेक्शन है भगवान सही कर दे बस। एज ए टीचर आप जी। स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे शो के माध्यम से? स्टूडेंट के पेरेंट्स को यही है कि थोड़ा-सा आप अपने बच्चों को समय दीजिए। आपके पास एक ही बच्चा, 1 बच्चा या 2 बच्चा रहता। हम लोग के पास क्लास में मतलब मोर देन 30 बच्चे होते हैं। जी। तो उनको एक-एक पे ज़्यादा फ़ोकस करना हम लोग पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपके पास तो 1 या 2 बच्चे हैं, उसको तो आप ज़्यादा फ़ोकस वर कर सकते हो। तो आज के ज़माने में जब ये नेट वगैरह सब कुछ है, उसके बिना भी नहीं जिया जा सकता सर। तो उसको साथ लेके उसको फ्रेंड बना के, तो इसके लिए ज़रूरी गार्जियन का सबसे बड़ा रोल है कि गार्जियन अपने बच्चों को समय दे। समय देगा तो अपने परिवार का संस्कार, अपने रिचुअल सिखाएगा। और दूसरा, जब भी इसको नेट या मोबाइल का यूज़ करवा रहे हैं बचपन से, वो बच्चे जब यूज़ करें तो गार्जियन की मॉनिटरिंग में करें कि इसके क्या नुकसान है, क्या आपको देखना क्या है, क्योंकि उसमें सारा ज्ञान है, प्लस माइनस दोनों ज्ञान उसमें मौजूद है और अपने लिए फ़ायदेमंद भी है सर, बहुत सारा फ़ायदेमंद। लेकिन उससे हमको लेना क्या है? जो हमको तो मैडम का कहना ये है कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चे पर ध्यान देना शुरू करें, आजकल बच्चे से ज़्यादा पेरेंट्स फ़ोन में बिज़ी रहते हैं। बिल्कुल सर। फिर वो पूरा का पूरा ब्लेम स्कूल पे डाल देते अभी देखिए, बच्चे को जो गार्जियन 5th तक बच्चे पे काम करते हैं, समय दे। बच्चा छोटा होता है, सबसे पहले अपने घर में सीखता है। तो माँ-बाप को ज़रूरत है उसके समय की। बच्चों को अपना समय दें। बच्चों के लिए नहीं कि आप स्कूल भेज दिए, ट्यूशन भेज दिए, फिर आप फुर्सत हो गए, नहीं। बच्चों को आपका पैसा भर नहीं चाहिए। बच्चों को आपने पैदा किया है कि आपकी मोरल ड्यूटी है कि आप उसको टाइम दीजिए। बिल्कुल, उसको बड़े करने में आप उसको संस्कार दीजिए और इसके बाद जो स्कूल की ज़िम्मेदारी वो तो कर ही रहा है। बिल्कुल। और आज के ज़माने का सबसे मेजर जो डिसऑर्डर आ रहा है, नेट यूज़ करते समय गार्जियन की फुल मॉनिटरिंग में बच्चे शुरू में जब यूज़ करेंगे, तो एक उम्र ऐसी आएगी कि बच्चे को वो संस्कार में आ जाएगा। फिर आप चाह के भी वो बिगड़ेगा नहीं। फिर आप दुनिया के कोने में भेज दीजिए उसको। तो जी। मैडम, प्रीति मैडम का ये कहना है कि यहाँ पर जो गार्जियन हमारा शो देख रहे हैं, वो प्रीति मैडम का ये कहना है कि आप स्कूल बच्चों को स्कूल भेजते हैं और पूरी तरह से चाहते हैं कि स्कूल से ही बच्चा हमारा सब कुछ सीख जाए। लेकिन ये गार्जियन की, पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिल्कुल सर। कि वो बच्चों को समय दे, अपना क्वालिटी टाइम दे। और बच्चे अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो कम से कम मॉनिटरिंग करके देखते रहें, बिल्कुल मॉनिटर। क्या देख रहा है, कब देख रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। और सर जी, जो गार्जियन देते हैं अपने बच्चों को टाइम, उन बच्चों का इम्प्रूवमेंट अपने आप दिखता है। हम लोग तो टीचर हैं, जहाँ इतने बच्चे होते तो इम्प्रूवमेंट उन्हीं बच्चों का है, जिनके गार्जियन प्रॉपर हर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आते हैं, बच्चों का रिपोर्ट चेक करते हैं, बच्चों की कॉपी चेक करते हैं, बच्चों का प्लस माइनस देखते हैं कि होमवर्क किया कि नहीं किया। उन बच्चों का ऑटोमेटिक ग्रोथ होता है सर। मेन है बच्चों को पे माँ-बाप समय देते हैं जो, वो बच्चे निखरते हैं। बच्चे को क्वालिटी टाइम देना बहुत हाँ, इम्पोर्टेंट है। बच्चों को पैदा किया है तो उसको समय दो, संस्कार दो। नहीं तो बच्चे पैदा मत करो, सीधी सी बात है। या तो हाँ, मतलब पैदा पैदा करना आज की डेट फिर में तो बहुत सर की लाइफ बहुत अच्छी है कि सब हमारे हैं। बिल्कुल। तो आप सर, मैडम 2 शब्द अपने जो हमारे रामकृष्ण विवेकानंद मिशन के प्रमुख हैं, श्री कौशल्याजीताचार्य जी, उनके लिए 2 शब्द बोलना चाहेंगी? किस तरह का सपोर्ट रहता है सर का? कैसे प्रेरणा मिलती है आप लोगों को? कुछ सर 2 का शब्द सर के लिए। सर सपोर्ट रहता है हम लोगों को, कुछ भी नया करने के लिए सर सबका सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप कोई आइडिया लाएँगे तो उसमें सर सपोर्ट करते हैं, सुनते हैं और फिर उसको इस हिसाब से आपकी हेल्प करते हैं। थैंक यू सो मच प्रीति मैडम, थैंक यू सो मच। सर, बहुत-बहुत स्वागत है मैडम आपका दिल की बात विजय सिंह के साथ शो में। आप रामकृष्ण विवेकानंद मिशन में एज़ अ प्रिंसिपल पोस्ट में हैं। तो मैडम, काफ़ी एक्सपीरियंस है आपको, लगभग 20 से 22 साल का पुराना एक्सपीरियंस है, वेल क्वालिफाइड भी हैं। तो मैम, आपको क्या लगता है कि आज से 22 साल पहले, या चलिए बहुत पीछे नहीं जाते हैं, आज से 10 से 15 साल पीछे जाते हैं। 10 से 15 साल पहले का जो स्टूडेंट है, उसकी सोच और समझ क्या थी? उसको समझाना और सिखाना कितना आसान था या मुश्किल था? और आज बच्चों को समझाना कितना मुश्किल और कितना चैलेंजेस है? क्या डिफरेंस है इन दोनों में?
डिफरेंस यही है कि कोविड के बाद से ही बच्चे थोड़ा-सा मोबाइल पे ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि एजुकेशन मोबाइल से ही चल रही थी। सबके हाथ में ही मोबाइल आ गया है। तो इस कारण से ये है कि बच्चे ज़्यादा मोबाइल पे आ गए हैं। मोबाइल पेरेंट्स यूज कर हाँ, पेरेंट्स का उतना नहीं सुनते जी। ही। पेरेंट्स के पहले बच्चे जो थे मोबाइल हाथ में नहीं थे, जी। पेरेंट्स की बात ही सब सुनते थे। बिल्कुल। तो इसी कारण वो माता-पिता अच्छा ही शिक्षा देते, हर किसी के ही माता-पिता। तो मोबाइल पे ज़्यादा ध्यान है आजकल, पेरेंट्स की बातें कम सुन रहे हैं, इस वजह से थोड़ा-सा गलत ट्रैक पे जा रहा है, ओके। तो आपको क्या लगता है कि क्या चेंज होना चाहिए? क्या मोबाइल को बैन कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए? नहीं, ऐसा कहना चाह रही हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। क्योंकि हर चीज़ का ही लाभ-हानि तो होता ही है। अच्छा, हर चीज़ के मेरिट डिमेरिट मेरे डिमेरिट्स दोनों ही है। तो उस नाते हम तो बोलेंगे मोबाइल को बैन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे काफ़ी काम का चीज़ है। लेकिन हमको अच्छाई लेना चाहिए, ना कि उसकी खराबी को लेना चाहिए। जो मोबाइल का सही इस्तेमाल है, तो उसको कैसे आपको क्या लगता है कि कैसे सही इस्तेमाल किया जा सकता है मोबाइल से? सही इस्तेमाल ऐसे किया जा सकता है कि हम अगर जो भी ऐप्स चला रहे हैं बच्चे, तो पेरेंट्स उसको निगरानी रखें। पेरेंट्स की मॉनिटरिंग जैसा कि वो मैडम ने भी कहा, हाँ, प्रीति मैडम ने बताया, बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है। बच्चे क्या देख रहे हैं, वो होना चाहिए पेरेंट्स का। बेटा क्या नाम है आपका? अंकित चौधरी। अंकित। यस सर। अंकित, आप यहाँ आश्रम में रहते हो ना? यस सर। कितने छोटे थे आप जब यहाँ आए? 5.5 साल का है। 5.5 साल के थे आप यहाँ? यस सर। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे आप? 11 साल से। 11 साल हो गए। यस सर। तो आपके घर में कौन-कौन है बेटा? मेरे घर में बड़ी पापा पापा हैं आपके? नहीं सर। पापा नहीं है? बचपन से ही? यस सर। मम्मी? मम्मी भी नहीं है। मम्मी भी नहीं है? यस सर। पापा मम्मी नहीं है। नेवर। बेटा अगर मान लो कभी भगवान कृष्ण आपके सामने आ जाए और आपसे कहें कि अंकित मांगो, मैं एक वरदान देना चाहता हूँ, तो क्या मांगोगे भगवान से? अपनी मम्मी पापा को एक बार देखना चाहता हूँ और गले लगाना चाहता हूँ। ओके। अब मतलब मम्मी पापा से भगवान से आप ये वरदान मांगोगे कि मुझे अपने मम्मी पापा से मिलना है और उनको एक बार गले लगाना है। आप देख सकते हैं कि ये एक बच्चे का इमोशन है और एक एक अनमोल रिश्ता जो माता पिता का होता है, जिसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है। और मैं सर यहाँ पर जो आचार्य ब्रह्मचारी सर हैं उनको प्रणाम करता हूँ कि जिनके पेरेंट्स नहीं है, मम्मी पापा नहीं है, उनको इतना प्यार दे रहे हैं, इतना अपनापन दे रहे हैं कि वो यहाँ पर बच्चों को अपनापन दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं कि बच्चे यहाँ पर अच्छे से रह रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा ले रहे हैं। ठीक है बेटा। थैंक यू। थैंक यू। सर आपको 2012 से। क्या अनुभव, क्या एक्सपीरियंस है आपको आश्रम, रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम और स्कूल आप दोनों से कनेक्टेड हैं, ये ऐसा ना पूरा अकाउंट्स आप देखते हैं आप जी। तो क्या अनुभव है आपका? अपने कुछ शब्द कहना चाहेंगे उस स्कूल के लिए, आश्रम के लिए? यहाँ का माहौल कैसा है? आप यहाँ से होता है? यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा सा है। यहाँ पर सबसे पहले जो इंसान को चाहिए कि आते ही स्कूल में पहले ठाकुर जी का दर्शन। अच्छा, आते ही पहले ठाकुर जी का दर्शन। क्योंकि आजकल लोग इससे बहुत दूर जा रहे हैं। जाते ही सबसे पहले जो हमारा मंदिर है, मंदिर का दर्शन हो, पहले तृप्त हो जाती है, आत्मा तृप्त हो जाती है। उसके बाद आप इसके बाद धीरे-धीरे जो भी काम करिएगा हम करेंगे। वो सफल ही होते जाता है। और यहाँ पास का जो परिवेश है सर, वो कॉलेज के दौरान सिखाए हुए गुरु के कारण यहाँ का जो परिवेश है, उसमें मेरे को ढलने में बहुत ही कम समय लगा। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अजय जो हैं रामकृष्ण विवेकानंद मिशन आश्रम और स्कूल के अकाउंटेंट हैं। मुझे आप पे गर्व है अजय कि आप जहाँ लोग पैसे के पीछे पागल हैं, पैसे में इतना लालची हो गए हैं कि छोटे-छोटे अमाउंट्स के लिए एक-दूसरे से लड़ते और झगड़ते हैं। आपने पैसे को ध्यान में न रखकर एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को चुना, जहाँ आपको कुछ पैसे तो मिल ही रहे हैं और सेवा करने का मौका मिल रहा है, बच्चों की सेवा करने का मौका मिल रहा है और इस आश्रम में आप कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो मेरे लिए भी गर्व की बात है। मैं चाहूँगा कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर जॉइन करें, एज़ ए वॉलंटियर जॉइन करें, आश्रम को, स्कूल को बढ़ाने में मदद करें। बहुत अच्छा लगा अजय और मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि आप मेरे स्टूडेंट हो और इस आश्रम का स्टाफ हो। थैंक यू। आधुनिकता और अध्यात्म का अनूठा संगम, रामकृष्ण विवेकानंद मिशन आश्रम और स्कूल। हमारे बीच आश्रम प्रमुख ब्रह्मचारी प्रसन्नजीत आचार्य जी और उनके शिष्य मौजूद हैं। सर से मैं चाहूँगा कि सर ये जो हमारा आश्रम है रामकृष्ण विवेकानंद मिशन आश्रम, इस बच्चे सुबह कितने बजे उठते हैं? क्या-क्या
एक्टिविटीज करते हैं जो उनको बाकी बच्चों से अलग बनाती है? थोड़ा दिनचर्या के बारे में संक्षेप में बताएं। सुबह 4:30 बजे बच्चे उठ जाते हैं आश्रम के। 4:30 बजे उठने के बाद फिर ये लोग अपना तैयारी करके मंदिर में जाते हैं, प्रेयर करते हैं। मंदिर से आने के बाद नित्य पूजा जो होता है उसका तैयारी कर लेते हैं। फिर अपना पूरा व्यवस्था बना के स्कूल के लिए तैयार हो जाते हैं। स्कूल हम लोग के कैंपस के अंदर ही है, हम लोग का खुद का ही स्कूल है। तो स्कूल आ जाते हैं बच्चे 7:30 बजे, उसके पहले नाश्ता वगैरह कंप्लीट करके आ जाते हैं। फिर 12 साढ़े 12 बजे स्कूल का छुट्टी होता है, फिर जाके अपना जो भी है नहाना धोना करके फिर कपड़ा वगैरह जो भी धुलना होता है। सबसे खास बात ये है कि बच्चे जो आश्रम में रहते हैं ये बच्चे अपना तैयारी खुद अपने ही करते हैं कि अपना कपड़ा धुलना, अपना पूरा बिस्तर बनाना, सब कुछ अपना, अपना बर्तन धुलना, सब कुछ। तो इसमें क्या होता है कि आश्रम जैसे गुरुकुल बोलिए या आश्रम बोलिए, इसमें बच्चे एक डिसिप्लिन में आ जाते हैं। अपना पूरा जीवन का एक तैयारी अपना किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता है, अपने से ये लोग सब कुछ कर लेते हैं। फिर दोपहर का खाना-पीना खा के अपना कोई आराम करते हैं, कोई पढ़ाई या कुछ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। एंटरटेन के लिए ये लोगों को वीकली 1 दिन टीवी वगैरह दिखाया जाता है, बाकी कोई अगर विशेष मैच वगैरह होता है तो ये लोग देखते हैं। मूवीज़ वगैरह कुछ अच्छा आता है तो फिर हम लोग उसको देते हैं बच्चों को परमिशन देखने के लिए। फिर शाम का 6 साढ़े 6 बजे अपना खेलने के बाद मंदिर में जाते हैं तैयारी होके। शाम का आरती होता है, बच्चे खुद करते हैं आरती। अच्छा, आरती की तैयारी खुद करते एग्ज़ैक्टली, आरती की तैयारी भी खुद करते हैं, आरती भी बच्चे ही करते हैं। हैं? आरती का भजन वगैरह एग्ज़ैक्टली। बच्चे ही गाते हैं। और सबसे बड़ा बात है कि बच्चे खुद हारमोनियम बजा के प्रेयर पूरा कंप्लीट करते हैं। अच्छा, खुद ही वाद्य यंत्र खुद ही बजाते हैं, एग्ज़ैक्टली। खुद ही गाते हैं। सर एक एग्जाम्पल, कोई भजन जो प्रिय भजन जो ठाकुर जी का प्रिय भजन है, क्या अभी बच्चे गा सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं? 100% गा सकते हैं। प्लीज मैं एक बार बच्चों का जो प्रिय भजन है ठाकुर जी का, और हमारे दर्शक भी सुने और उसका आनंद लें। तो प्लीज सर, कौन सा प्रिय भजन है, एक बार मैं चाहूंगा कि आप सब गाएं। ॐ निरञ्जनं नित्यमनन्तरूपं भक्तानुकम्पाधृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमिड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। ॐ यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णा स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपं तं शारदां प्रणमाम्यहम्। ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ॐ नित्यशुद्ध बुद्धमुक्त वेदान्तं भुजभास्करं नमामि जुगकर्तारम् आर्तनाथं वीरेश्वरं। नमः श्रीजतिराजाय विवेकानन्दशूरे सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। जय श्री गुरु महाराज जी की जय, जय महामाई की जय, जय स्वामी जी महाराज जी की जय, जय गंगा माई की जय। अद्भुत, शानदार, मार्वलस, आई हैव नो वर्ड्स, मेरे पास शब्द नहीं है। कितना मीठा, कितना मधुर ये जो भजन था सर, सच में आप महान हैं। और हम धन्य हो गए, हमारी पूरी टीम धन्य हो गई कि हमें यहाँ पर शूट करने का मौका मिला। और कितना अच्छा बच्चे सीख रहे हैं। ठाकुर जी की कृपा सब पर बनी रहे, ऐसे ही समझते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।